हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभय आनंद और आप देख रहे हैं DAM क्लासेस। आपका भरपूर स्वागत है यहाँ पर। आज थोड़ा सा खेद है, यहाँ पे बारिश हो रही है और हम बारिश में ही वीडियो बना रहे हैं। तो कोई बात नहीं है, बादल अपने जगह बरस रहा है, हम अपने जगह बरसेंगे। तो हम इसी के साथ आज डिस्कस करने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट का लास्ट टॉपिक। और आज का टॉपिक है आधुनिक व्युत्क्रम द्वारा रैखिक समीकरण के निकाय का हल ज्ञात करना। Solution of a system of a linear equation using inverse of matrix। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि कोई भी जो रैखिक समीकरण का निकाय का जो हल है यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो किसका प्रयोग करके, तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आधुनिक व्युत्क्रम का प्रयोग करके। तो यहाँ पे सबसे पहले आप समझ जाइए कि यहाँ पे समीकरण के निकाय का हल जो होता है यहाँ पे दो प्रकार से होता है। तो देखिए यहाँ पे पहले क्या है, तो लिखते हैं हम यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ, पहला टॉपिक है, देखिएगा यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बनता है आपका। तो लिखिएगा यहाँ पे कि सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, समीकरण के निकाय का हल, समीकरण के निकाय का हल। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे देखिए समीकरण के निकाय का हल है ना, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे दो प्रकार से हम लोग यहाँ पे डिसाइड करते हैं। तो पहला है आपका कंसिस्टेंस, और हिंदी में बात करेंगे तो इसको कहते हैं हम लोग संगत, संगत, देखिएगा संगत। दूसरा है इनकंसिस्टेंस, असंगत। अब सवाल ये उठता है कि सॉल्यूशन ऑफ ए इक्वेशन कब कंसिस्टेंस का लाएगा और कब का इनकंसिस्टेंस का लाएगा, समीकरण का हल कब संगत का लाएगा और कब क्या का लाएगा, तो असंगत का लाएगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल यहाँ से हम लोग तरीके से समझ सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि यदि कोई समीकरण का हल का अस्तित्व है, यदि किसी समीकरण के निकाय का हल अस्तित्व में है तो क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंस कहलाएगा। यदि किसी समीकरण के निकाय का हल का अस्तित्व नहीं है तो क्या कहलाएगा, तो आपका इनकंसिस्टेंट कहलाएगा, असंगत कहलाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे, तो हम बात कर रहे हैं पहला क्या, तो कंसिस्टेंस का, संगत के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम अलग अलग लिख रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो लिखते हैं इफ सॉल्यूशन ऑफ, इफ सिस्टम ऑफ ए लीनियर इक्वेशन is said to be consistent when its solution one or more, कहने का मतलब है कि एक सॉल्यूशन हो जाए या एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो जाए, फिर भी क्या कहलाएगा, तो कहलाएगा कंसिस्टेंस कहलाएगा, इज एग्जिस्ट। इफ सिस्टम ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट व्हेन इट्स सॉल्यूशन इज एग्जिस्ट। कहने का मतलब है, अगर हिंदी में बात करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग, संगत कहते हैं इसको। तो कहते हैं कि समीकरण के निकाय का हल, समीकरण के निकाय का हल संगत कहलाता है
संगत कहलाता है कब? जब समीकरण के हल का अस्तित्व हो। जब समीकरण के हल का अस्तित्व हो। अब फिर हम आगे बात कर रहे हैं इनकंसिस्टेंट्स का। सेकेंड हम बात कर रहे हैं किसका? तो इनकंसिस्टेंट्स का, असंगत का। तो असंगत कब कहलाएगा? इनकंसिस्टेंट्स कब कहलाएगा? जब समीकरण के निकाय का हल अस्तित्व में नहीं हो। तो बात कर रहे हैं सेकेंड नंबर, इनकंसिस्टेंट्स। कहेंगे इफ सिस्टम ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, if a system of a linear equation is said to be inconsistent where its solution does not exist. Its solution does not exist. बहुत सिंपल है दोस्तों, यहां पे याद रखना। तो कह सकते हैं असंगत कब कहलाएगा? जब समीकरण के निकाय का हल, जब समीकरण के निकाय का हल संभव निकाय का हल नहीं है, तो क्या कहलाएगा? समीकरण का निकाय और संगत कहलाता है। तो बहुत सिंपल है, हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, ठीक है, कि समीकरण के निकाय का दो प्रकार से हल है। एक क्या है तो संगत, एक क्या है तो असंगत। तो पहला संगत क्या है कि समीकरण के निकाय का हल का अस्तित्व है तो संगत कहलाएगा। समीकरण के निकाय का हल अस्तित्व नहीं है तो क्या कहलाएगा? असंगत कहलाएगा। तो कंसिस्टेंस, इनकंसिस्टेंस। इफ सिस्टम ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट व्हेन इट्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट। और बात कर रहे हैं फिर क्या? तो इनकंसिस्टेंस इफ ए सिस्टम ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट व्हेन इट्स सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहां से परिभाषा से हम देखें तो हम आगे का टॉपिक हल करने जा रहे हैं। तो दोस्तों हम जो आगे का टॉपिक हल करने जा रहे हैं, अब हम लोग यहाँ पे जो है कि समीकरण का हल निकालने जा रहे हैं कि कब समीकरण का हल है और कब समीकरण का हल नहीं है। ये तो अभी हम डिस्कस किए थे। तो अब हम जान रहे हैं कि समीकरण का हल कैसे हम लोग निकालते हैं, वो भी किसका प्रयोग करके? तो इनवर्स का प्रयोग करके। तो इनवर्स का प्रयोग करते हुए यहाँ पे लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण का क्या निकालना है? सॉल्यूशन निकालना है, हल निकालना है। तो चलते हैं यहाँ पे बात करते हैं कि अगर मान के चलिए आपको यहाँ पे रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इस प्रकार से दिया हुआ है। सपोज a1x प्लस b1y प्लस
C1 Z इक्वल टू क्या तो D1 दिया हुआ है। फिर यहाँ पे मान के चलिए A2X प्लस B2Y प्लस C2Z बराबर क्या तो D2। फिर यहाँ पे आपको दिया हुआ है A3X B3Y प्लस C3Z बराबर क्या तो D3। सपोज ये आपको क्या दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, रैखिक समीकरण दिया हुआ है और यहाँ पे इसका हल ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे स्टेप बाय स्टेप हल करते हैं। तो प्रॉब्लम इस प्रकार से दिया रहेगा, है ना। हम यहाँ पे ए बी सी माने हुए हैं, आपको वहां पे नंबर में दिया रहेगा, अंक में दिया रहेगा। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पहला स्टेप क्या करेंगे। तो देखिएगा पहला स्टेप आपको लेना है ए, और ये ए क्या हो जाएगा तो हम समीकरण से लेंगे। तो समीकरण से क्या लीजिएगा, तो यहाँ पे देख लीजिए A1 A2 A3, फिर चलिए क्या लेंगे B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये किसका मान ले लिया, ए से। कहां से लिए, तो ये इक्वेशन से लिए जो कि आपको प्रॉब्लम में दिया रहेगा। फिर चलिए आप क्या लेते हैं, या तो x का मान ले लेते हैं। क्या मान ले लिया, x का मान लिए। ये x का मान क्या हो गया, तो देख लीजिए यहाँ x है, y है और क्या है z है। तो यहाँ पे आपने क्या ले लिया, तो एक x ले लिया, y ले लिया और क्या ले लिया, z ले लिया। फिर एक लेते हैं b का मान। क्या लेंगे, तो b का मान। तो b का मान क्या हो जाएगा, d1 d2 d3। ये हो जाएगा d1 d2 जो RHS पार्ट है वो d1 d2 d3। ये क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे तो d1 d2 d3 ये किसका मान हो जाएगा, तो b का मान हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात हम लोग याद रखते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन जो हो जाएगा यहाँ पे a इंटू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो b हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो लिखिएगा यहाँ पे और उसके बाद फिर हल करेंगे। तो यहीं पे हम लोग का नहीं अभी है, तो चलते हैं। तो समीकरण से हम लोग क्या आएंगे, यहाँ पे देखिए ये सब क्या है, तो मल्टीपल के रूप में है। तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे। तो एक स्टेप यहाँ से लिखते हैं LHS को, a इंटू क्या तो x, a इंटू एक्स बराबर क्या तो b, a इंटू एक्स क्या तो b, है कि नहीं है, a इंटू एक्स बराबर b। लेकिन क्या है कि समीकरण का हल, है ना, समीकरण का हल क्या कहलाएगा, जो x का मान आएगा वही समीकरण का हल कहलाएगा, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो वैल्यू किसका आएगा, तो x का होगा। तो हम समझेंगे कि यहाँ पे x का मान क्या होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए कंडीशन यहाँ पे हम लोग फॉलो करते हैं, किस कंडीशन में मान निकलता है और किस कंडीशन में मान नहीं निकलता है। तो हम यहाँ पे केस 1 केस 2 के थ्रू डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो से बने रहिए, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक जो है आपका सीबीएसई बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट है और आपका बिहार बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से आपको क्या बनने जा रहा है, तो लॉन्ग क्वेश्चन बनने जा रहा है। तो आप लोग इसको बड़ा ध्यान से इसका थ्योरी देखिएगा, है कि नहीं है। उसके बाद फिर इसका जो सॉल्यूशन है ये आसानी से आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि समीकरण इस प्रकार से दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है। तो x y z का कोएफिशिएंट ही a आया, देख लीजिए a1 a2 a3 यहाँ पे आया, b1 b2 b3 आया, c1 c2 c3 यहाँ से आया। देखिए x का मान आपने क्या लिया, x y z ले लिया, b क्या हो गया, तो RHS मान हो गया d1 d2 d3 हो गया। देखिए अब सवाल में क्या क्या स्टेप आपको कैसे कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो हम बताने जा रहे हैं आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा, क्योंकि अगर इसको आप नहीं जाने रहिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या सॉल्यूशन होगा और क्या सॉल्यूशन नहीं होगा, कब क्या लिखेंगे आंसर, कब क्या आंसर नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पे इनवर्स का प्रयोग करते हुए, इनवर्स का प्रयोग करते हुए
आपको लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, रैखिक समीकरण का हल निकालना है, तो यहाँ पे देखिए इन्वर्स कब आपका होगा, तो उस कंडीशन को हम लोग फॉलो करते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे केस 1 केस 2। सबसे पहले आपको मोड ए का मान निकालना है। अभी तुरंत आपने ए का मान लिया था और ए का मान क्या था, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड है कि नहीं है, वहां से ए का मान अभी तुरंत हमने लिया था। तो स्टेप 1 में सबसे पहले आपको क्या लेना है, मोड ए का मान, और चेक करना है कि मोड ए का मान 0 तो नहीं है। क्या करना है आपको, सबसे पहले मोड ए का मान लेना है और चेक करना है कि मोड ए का मान 0 तो नहीं है। अगर 0 हो गया तो प्रॉब्लम में आ जाइएगा, क्योंकि वहां पे समीकरण का हल होने वाला नहीं है। अगर 0 हो गया तो समीकरण का हल होने वाला नहीं है। अगर 0 का मान नहीं है, बात कर रहे हैं, अगर 0 का मान नहीं है तो वहां पे समीकरण का हल होगा, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि अगर मोड ए का मान 0 नहीं है तो इसका मतलब है यहाँ पे व्युत्क्रमणीय है। क्या है, तो ये व्युत्क्रमणीय है, याद कीजिएगा, व्युत्क्रमणीय है, नॉन सिंगुलर व्युत्क्रमणीय याद कीजिएगा। कल भी बताए थे कि मोड ए का मान 0 अगर नहीं है तो क्या कहलाएगा, ये व्युत्क्रमणीय नॉन सिंगुलर है कि नहीं है। अगर मोड ए का मान 0 नहीं है तब देखिए समीकरण का हल क्या होगा, तब जो हो जाएगा कि रैखिक समीकरण के निकाय का हल जो हो जाएगा, है कि नहीं है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो अभी तुरंत हमने बताया था कि हम क्या लिख सकते थे वहां पे, तो याद कीजिएगा कि ax बराबर क्या, तो b। याद कीजिएगा, अभी तुरंत हम आपको बताए हुए थे कि क्या लिख सकते हैं, ax इक्वल टू क्या, तो b। अभी तुरंत बताए थे कि रैखिक समीकरण का लेके, है कि नहीं है। तो इसमें हम क्या करें, बताए थे कि x का मान ही जो, अब x जो मान निकालिएगा वही क्या कहलाएगा, तो रैखिक समीकरण के निकाय का हल कहलाएगा, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो ax इक्वल टू क्या, तो b। अब क्या है कि x का मान निकालने के लिए आपको a गायब करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा नहीं करेंगे यहाँ पे कि a को यहाँ पे भाग के रूप में लेते आएंगे, तो यहाँ पे ऐसा करने वाले नहीं है हम लोग, क्योंकि यहाँ पे इनवर्स का हमको आवश्यक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि बोथ साइड हम मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, तो a इनवर्स से करेंगे। देखिएगा यहाँ पे, तो a इनवर्स से दोनों तरफ गुणा करने पर तो लिखते हैं हम लोग बोथ साइड मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स। किससे गुणा कर रहे हैं, ए इनवर्स से। तो यहां से हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए एक्स, तो बराबर क्या हो जाएगा, ए इनवर्स क्या, तो बी। एक यहाँ पे भी एक बात याद रखिएगा, ए इनवर्स यहाँ पे पहले लिए है, तो यहाँ पे भी आरएचएस में ए इनवर्स आपको क्या करना है, तो पहले लेना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ से देखिए x का मान, क्योंकि यहाँ पे होता था क्या, याद कीजिएगा कि a इनवर्स इंटू ए बराबर क्या देगा, i देगा।
तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप क्या तो I लिख सकते हैं और यहाँ से A इनवर्स क्या तो देखिए किसी भी मैट्रिक्स में अगर I से गुना कीजिएगा तो आपको वही मैट्रिक्स देगा तो X बराबर क्या हो जाएगा A इनवर्स क्या देगा तो B देगा। शायद नीचे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए हम अगला स्टेप लिख दे रहे हैं कि I इंटू एक्स क्या देगा तो X देगा और X बराबर ही क्या देगा तो A इनवर्स क्या तो D देगा। तो यही क्या होता है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, रैखिक समीकरण के निकाय का हल कि x इक्वल टू A इनवर्स क्या तो B होता है। ये कब निकला सॉल्यूशन जब आपका मोड A डज नॉट इक्वल टू 0। याद रखिएगा कि मोड A डज नॉट इक्वल टू 0 तो आप तब ही समीकरण का हल निकाल सकते हैं। अदरवाइज दूसरे केस में हम लोग बात करेंगे कि सपोज यहाँ पे मोड A का मान आपका क्या निकल गया 0 निकल गया। देखिएगा हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसका तो मोड A का मान क्या निकल गया तो 0 निकल गया। तो ये सिंगुलर हो गया और व्युत्क्रमणीय हो गया। ये क्या हो गया तो सिंगुलर हो गया और व्युत्क्रमणीय हो गया। अब ऐसे केस में जो है कि यहां पे हम लोग कहा नहीं सकते कि समीकरण का हल निकालना संभव है ना, तो उसके लिए हम कुछ कंडीशन यहां पे यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग करते क्या है, अगर सपोज आप लोग सबसे पहले वहां पे मोड A निकाले और आपको क्या निकल गया मोड A इक्वल टू 0 आ गया, मोड A इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। तो यहां पे जो है सबसे पहले आप एडज्वाइंट A निकालेंगे कब जब मोड A इक्वल टू क्या हो गया 0। तो देखिएगा इस केस 2 में भी अलग अलग केस है। हाँ यहां से हो गया केस 1 है कि नहीं है कि मोड A इक्वल टू आपका 0 निकल गया। तो इसमें सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, देखिएगा इसमें पहला स्टेप जो आपका आएगा इसमें आएगा आप निकालते हैं एडज्वाइंट ऑफ A, फाइंड एडज्वाइंट ऑफ। उसके बाद फिर आप फिर निकालते हैं क्या है, तब चलते हैं स्टेप 2 में इसमें कि एडज्वाइंट A इंटू क्या तो B। क्या निकाले आप एडज्वाइंट A इंटू B। अब इसका मान देखिए क्या डज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब कहीं इसका मल्टीपल कहीं 0 तो नहीं आ रहा है। अगर 0 नहीं आ रहा है सुनिएगा, अगर 0 नहीं आ रहा है किसका तो एडज्वाइंट A इंटू B डज नॉट इक्वल टू अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहां पे समीकरण का हल नहीं है, समीकरण का हल नहीं है। There is no solution of this equation। अगर समीकरण का हल नहीं है तो इसका मतलब है ये क्या कहलाएगा तो असंगत कहलाएगा, इनकंसिस्टेंस कहलाएगा। कब जब एडज्वाइंट A इंटू B डज नॉट इक्वल टू 0। अब इसमें क्या है कि हम दूसरे केस का बात कर रहे हैं, हम इसी का बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों अगर सपोज मोड A इक्वल टू आपका 0 आ गया,
केस 2 का ही बात कर रहे हैं कि आपका मोड ए का मान क्या आ गया, 0 आ गया। तो आपको फिर क्या निकालना था, एडजॉइंट ए निकालना था। चलिए आपने एडजॉइंट ए निकाल भी लिया। आपने क्या निकाल लिया, एडजॉइंट ए निकाल लिया। और फिर किससे गुणा करना था, तो बी से गुणा करना था। और फिर आपको 0 आ गया। देखिए यहाँ एक तो इसमें क्या आ रहा था, 0 आ रहा था, यहाँ 0 नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि मोड ए का भी मान 0 आया और यहाँ पे एडजॉइंट ए इंटू बी बराबर 0, फिर से आपका मान क्या हो गया, 0 हो गया। तब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए मीनिंग क्या निकलता है, जब दोनों केस में 0 आ जाए तो इसका मीनिंग क्या निकलता है, देख लीजिएगा यहाँ पे कि समीकरण का एक नहीं अनेकों हल है। समीकरण का अनेकों हल है, या समीकरण का एक भी हल नहीं है। समीकरण का एक भी हल नहीं है। देख लीजिएगा दोस्तों कि देयर इज मेनी सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, अदरवाइज देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। कि समीकरण का अनेकों हल है या समीकरण का एक भी हल नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में अगर समीकरण का अनेकों हल है तो ये क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा, कंसिस्टेंस कहलाएगा, है ना। अगर समीकरण का एक भी हल नहीं है, दोनों कंडीशन हो सकता है कब, जब मोड ए इक्वल टू 0 हो जाए और एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए। ऐसे जब दोनों का मान अगर 0 हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में कि समीकरण का अनेकों हल हो सकता है या समीकरण का एक भी हल नहीं है। There is many solution of this equation, otherwise हम कह सकते हैं कि समीकरण का there is no solution of this equation। तो ऐसे कंडीशन में संगत भी होगा, कंसिस्टेंस भी होगा और क्या होगा, तो असंगत भी होगा। तो ऐसे केस में संगत भी होगा और क्या होगा, असंगत होगा, इनकंसिस्टेंस। तो दोस्तों इसमें ज्यादा नहीं है, यही दो चीज आपको पढ़ना था, कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस, है ना, संगत और असंगत। तो बहुत सिंपल था, पहला टॉपिक याद रखने के लिए कि अगर समीकरण का हल है, अस्तित्व में है, समीकरण का हल का अस्तित्व है, तो समीकरण क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा। अगर समीकरण के हल का अस्तित्व नहीं है तो क्या कहलाएगा, असंगत कहलाएगा। दूसरा केस, फिर दूसरा टॉपिक हमने बताया था कि इनवर्स का व्युत्क्रम का प्रयोग करते हुए समीकरण के निकाय का हल ज्ञात करना है आपको। तो कैसे करते थे, तो उसमें हम समीकरण लिए थे, कैसे a का मान लेंगे, कैसे x का मान लेंगे, कैसे b का मान लेंगे। तो कैसे हमने प्रूव करके ये दिखाया था कि समीकरण का जो हल होगा x बराबर a इनवर्स b होगा, है ना। उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था कि मोड a का मान 0 आएगा, नहीं आएगा तो समीकरण का हल होगा, और मोड a का मान अगर 0 आ जाएगा ऐसे केस में आप क्या करेंगे, एडजॉइंट ए निकालेंगे। अगर एडजॉइंट ए आप फिर निकाल लिए तो एडजॉइंट ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बी से करेंगे। फिर चेक करेंगे कि क्या इसका मान 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर 0 नहीं आ रहा है तो समझेंगे कि समीकरण का हल नहीं है, देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो क्या कहलाएगा, तो ये असंगत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो असंगत कहलाएगा, इनकंसिस्टेंस कहलाएगा। फिर हम बात कर रहे हैं क्या, तो मोड ए अगर 0 है, एडजॉइंट ए इक्वल टू बी है, तो इसका मतलब है यहाँ पे दोनों केस आएगा
कि समीकरण का अनेकों हल है या समीकरण का एक भी हल नहीं है। अगर समीकरण का अनेकों हल है तो क्या कहलाएगा? संगत कहलाएगा, कंसिस्टेंस कहलाएगा। और समीकरण का एक भी हल नहीं है तो क्या कहलाएगा? असंगत कहलाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ जो है डिटर्मिनेंट का हमने A to Z थ्योरी और प्रॉब्लम जो है लास्ट हम छोड़ के बात कर रहे हैं। तो A to Z हम करने का कोशिश कर रहे हैं। आज हमने थ्योरी समाप्त कर दिया। इसके बाद हम मिसलेनियस पे जाएंगे। मिसलेनियस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो A to Z हम मिसलेनियस का भी प्रॉब्लम सॉल्व करा देंगे। तो हम डिटर्मिनेंट आपका यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं। तो ऑनलाइन क्लास के ही थ्रू हम डिटर्मिनेंट समाप्त कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जनवरी महीना में समय अगर मिलेगा तो फिर हम इसका रिवीजन कर देंगे। हम लोग सब सोच रहे हैं कि जल्दी से लॉकडाउन हो, खत्म हो और फिर से पुनः क्लास शुरुआत में आए। तो जब भी संभव होगा तो ठीक है, अदरवाइज आप लोग घर पे ही मन लगा के पढ़ाई कीजिए। आज बारिश हो रही थी फिर भी हम आए आपके लिए वीडियो बना के। हम ऐसा कर भी सकते थे कि हम आज वीडियो नहीं बनाए, है ना, और मेरा कुछ ऐसे नुकसान नहीं होता। लेकिन हम चाहते हैं कि आप घर पे बैठ के पढ़ाई कीजिए। आपका फ्यूचर, भविष्य आपके हाथों में है और हम लोग उसमें मदद कर रहे हैं आपको। आप भी मन लगा के पढ़ाई कीजिए। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको, अभी तो आमने सामने तो बात हो नहीं रही है, इस वीडियो के ही माध्यम से हम आपको आपसे वार्तालाप हो रही है मेरा। तो बाकी जिसको भी जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कीजिए, हमें व्हाट्सएप पे रिप्लाई कीजिए, फेसबुक पे रिप्लाई कीजिए, हम तुरंत जवाब देंगे आपको। तो इसी के साथ आज हम वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।